जय हिंद दोस्तों। आपके अपने परिवार द शिवा एकेडमी में मैं आप सभी का स्वागत करता हूं। दोस्तों, यूपी पुलिस कांस्टेबल भर्ती परीक्षा से संबंधित मैं दोस्तों आप लोग के सामने स्टैटिक जीके जीएस की टॉपिक लेकर आया हूं दोस्तों। जो यूपी पुलिस का एग्जाम होने वाला है उसके दृष्टि से बहुत ही महत्वपूर्ण है। हमने उन्हीं प्रश्नों को लिया है जो प्रीवियस ईयर में पूछे गए हैं। यदि आप चैनल पे नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर लें, बेल आइकन की घंटी को प्रेस कर लें तथा हमारे इस सेशन को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करें और इस सेशन में लास्ट तक बने रहें। तो आइए चलते हैं दोस्तों आज के अपने पहले प्रश्न पर। आज का हमारा पहला प्रश्न होगा दोस्तों, यह पहला प्रश्न है, राजस्थान का हिल स्टेशन का क्या नाम है? तो राजस्थान के हिल स्टेशन का नाम है दोस्तों माउंट आबू। माउंट आबू नाम है राजस्थान के हिल स्टेशन का। आगे देख लेते हैं दूसरा प्रश्न, क्या आप जानते हैं कि भारत का सबसे गहरा बंदरगाह कौन सा है? तो भारत का सबसे गहरा बंदरगाह है मेरे दोस्तों विशाखापट्टनम बंदरगाह। आगे देख लेते हैं, पूर्व का स्कॉटलैंड किस शहर को कहा जाता है? तो शिलांग मतलब मेघालय को मेरे दोस्तों पूर्व का स्कॉटलैंड कहा जाता है। आगे देख लेते हैं प्रश्न नंबर 4, पोर्ट ब्लेयर बंदरगाह कहाँ स्थित है? तो पोर्ट ब्लेयर बंदरगाह अंडमान और निकोबार द्वीप समूह पर स्थित है। केरल राज्य की स्थापना किस वर्ष की गई थी? तो केरल राज्य की स्थापना 1 नवंबर 1956 को की गई थी। अगला प्रश्न है, भारत की पूर्व से पश्चिम तक की दूरी कितनी होगी या कितनी है? तो 2933 किलोमीटर है मेरे दोस्तों पूर्व से पश्चिम की दूरी। याद रखिएगा, पूर्व से पश्चिम की दूरी कितनी है? 2933 किलोमीटर। अगले प्रश्न को चलते हैं। अगला प्रश्न है, स्वामी विवेकानंद हवाई अड्डा किस राज्य में स्थित है? तो स्वामी विवेकानंद हवाई अड्डा छत्तीसगढ़ राज्य में स्थित है। कलमकारी लोक कला शैली का संबंध है? तो कलमकारी लोकसभा शैली का संबंध है दोस्तों आंध्र प्रदेश से। आंध्र प्रदेश से इसका संबंध है। अहमदाबाद शहर नदी के किस तट पर स्थित है? तो अहमदाबाद शहर दोस्तों साबरमती नदी के तट के किनारे स्थित है। राष्ट्रीय उद्यान बंगाल टाइगर किसके लिए प्रसिद्ध है? तो बंगाल टाइगर मेरे दोस्तों बांधवगढ़ राष्ट्रीय उद्यान के लिए प्रसिद्ध है। याद रखिएगा, राष्ट्रीय उद्यान बंगाल टाइगर। भारत के प्रथम गवर्नर जनरल कौन थे? तो भारत के प्रथम गवर्नर जनरल थे मेरे दोस्तों विलियम बेंटिक। याद रखिएगा। अगला प्रश्न है, टेलीविजन का आविष्कार किसने किया? तो टेलीविजन का आविष्कार किया था जॉन लोगी बेयर्ड ने। जॉन लोगी बेयर्ड ने टेलीविजन का आविष्कार किया था मेरे दोस्तों। संयुक्त राष्ट्र शैक्षिक मनोवैज्ञानिक और सांस्कृतिक गठन यूनेस्को का मुख्यालय कहाँ स्थित है? तो यूनेस्को का मुख्यालय स्थित है पेरिस में। आगे देख लेते हैं अगला प्रश्न, प्योर बैंकिंग नथिंग एल्स। प्योर बैंकिंग नथिंग एल्स निम्नलिखित में से किस बैंक की टैगलाइन है? तो यह है टैगलाइन मेरे दोस्तों भारतीय स्टेट बैंक की। बहुत ही महत्वपूर्ण प्रश्न है यह। पंडोह बांध किस राज्य में स्थित है? तो पंडोह बांध हिमाचल प्रदेश में स्थित है। आगे देख लेते हैं, वेलिंगटन किस देश की राजधानी है? तो वेलिंगटन मेरे दोस्तों न्यूजीलैंड की राजधानी है वेलिंगटन। किसने कहा है मनुष्य एक सामाजिक प्राणी है? तो यह कथन है दोस्तों अरस्तु का कि मनुष्य एक सामाजिक प्राणी है। किसे सांसद की जननी कहा जाता है?
तो ब्रिटिश संसद को सांसद की जननी कहते हैं मेरे दोस्तों। याद रखिएगा, स्टार बनाइएगा, बहुत ही वीआईपी प्रश्न है। आगे चलते हैं। कौन से देश में संवैधानिक कानून और साधारण कानून में अंतर नहीं है? तो वह है यूके। कौन सा देश है दोस्तों? यूके है। सन 1939 ईस्वी में कांग्रेस छोड़ने के बाद सुभाष चंद्र बोस ने किस दल की स्थापना की? तो सुभाष चंद्र बोस ने मेरे दोस्तों फॉरवर्ड ब्लॉक दल की स्थापना की थी। आगे चलते हैं अगले प्रश्न पे। निम्नलिखित में से कौन संविधान सभा की प्रांतीय संविधान समिति का अध्यक्ष था? प्रश्न को फिर से देखते हैं दोस्तों। निम्नलिखित में से कौन संविधान सभा की प्रांतीय संविधान समिति का अध्यक्ष था? तो अध्यक्ष थे मेरे दोस्तों जवाहरलाल नेहरू। अगला है भारतीय संविधान पर संविधान सभा के सदस्य द्वारा किस तिथि को हस्ताक्षर किया गया? फिर से प्रश्न देख लेते हैं दोस्तों। प्रश्न यह है कब हस्ताक्षर किया गया था? तो यह किया गया 24 जनवरी 1950 को। आगे चलते हैं। भारत में प्राइम ऑफ वेल्स संग्रहालय का नया नाम क्या है? तो इसका नया नाम है छत्रपति शिवाजी संग्रहालय। प्राइम ऑफ वेल्स संग्रहालय का नया नाम। ऑनर्स योर ट्रस्ट निम्नलिखित में से किस बैंक की टैगलाइन है? तो यह यूको बैंक की टैगलाइन। ऑनर्स योर ट्रस्ट किस बैंक की लाइन है? तो यूको बैंक की टैगलाइन है। ग्रे रिवॉल्यूशन किसके लिए है? तो यह उर्वरक उत्पाद के लिए। आगे देख लेते हैं। भारत में पहली रेल कहां से कहां तक चली? तो भारत में पहली रेल बम्बई, वर्तमान में मुंबई से ठाणे के बीच में चली। भारत में पहली बार मेट्रो रेल सेवा किस नगर में आरंभ की गई? तो पहली मेट्रो रेल सेवा कोलकाता नगर में आरंभ की गई थी। भारत में रेल का प्रारंभ किस सन में हुआ? तो भारत में रेल का प्रारंभ 1853 में हुआ। आगे चलते हैं अगले प्रश्न पे। प्रथम भारतीय अंतरिक्ष यात्री कौन थे? स्क्वाड्रन लीडर राकेश शर्मा। कौन थे दोस्तों? स्क्वाड्रन लीडर राकेश शर्मा जी थे। ये कब गए थे? 1884 में। सॉरी दोस्तों, 1984 में। हजार राम मंदिर किस विजयनगर शासक के काल में बनाया गया था? तो यह बनाया गया था कृष्णदेव राय के शासन काल में। आगे देख लेते हैं अगला प्रश्न। किसके शासन काल में मुगल चित्रकथा अपने उत्कर्ष पर थी? चरमोत्कर्ष पर थी। तो जहांगीर के शासन काल में। हिजरी संवत कब प्रारंभ हुआ? तो 622 ईस्वी में हिजरी संवत प्रारंभ हुआ। मोहनजोदड़ो के विशाल स्नानागार के निकट विशाल कक्ष की छत कितने स्तंभों पर आश्रित है? तो यह आश्रित है 20 स्तंभों पर। कितने स्तंभों पर आश्रित है दोस्तों? 20 स्तंभों पर आश्रित है। अगला प्रश्न 34। मेगास्थनीज के अनुसार जनसाधारण के लिए दूसरा निषेध है। दूसरा निषेध क्या है दोस्तों? असत्य। दूसरा निषेध क्या है? असत्य है। किस सामवान शासक ने सकच्छ त्रप नपाण के सिक्कों को पुनः जारी किया? तो गौतमी पुत्र सतकर्णी ने इन सिक्कों को पुनः जारी किया। आगे चलते हैं 36 प्रश्न पे। सर्वप्रथम किस उपनिषद में ब्रह्मचर्य, गृहस्थ, वानप्रस्थ एवं संन्यास आदि 4 आश्रमों का वर्णन हुआ है? तो जाबाल उपनिषद में। इस उपनिषद में मेरे दोस्तों? जाबाल उपनिषद में। संगम काल के किस साहित्य से
संगमकालीन चित्रकला के विकास की जानकारी मिलती है? तो यह मिलती है मणिमेखलाय से। मणिमेखलाय से मिलती है दोस्तों। अगला प्रश्न देख लेते हैं। अकबर के दस्तूर उल अमल की घोषणा कब की गई थी? तो दस्तूर उल अमल की घोषणा 1582 में की गई थी। शहजादे के रूप में शाहजहां का क्या नाम था? तो शहजादे के रूप में शाहजहां का नाम खुर्रम था। अगला देख लेते हैं। तुर्कों द्वारा प्रथम बार वास्तविक चाप का प्रयोग किस मकबरे में किया गया था? तो यह किया गया था बलबन के मकबरे में प्रथम बार वास्तविक चाप का प्रयोग। आगे चलते हैं 41 प्रश्न पे। ऋग्वेद का छठा मंडल किस ऋषि को समर्पित है? तो ऋग्वेद का छठा मंडल दोस्तों भारद्वाज ऋषि को समर्पित है। पुनर्जन्म से संबंधित प्रथा का वर्णन किस उपनिषद में है? तब बृहद्रण्य उपनिषद में वर्णित है पुनर्जन्म का संबंधित। आगे देख लेते हैं। सम्राट अशोक का एक लघु शिलालेख भब्रू में है, वह किस राज्य में है? तो भब्रू में है दोस्तों, वह राजस्थान राज्य में जयपुर स्थित। इस शिलालेख की खोज 1840 ईस्वी में कैप्टन वर्ट ने किया था दोस्तों। सम्राट अशोक का एक लघु शिलालेख भब्रू में है, वह राजस्थान में है, जो इसकी खोज 1840 में कैप्टन वर्ट ने की थी। गुप्त साम्राज्य के किस शासक को वेनसांग ने शक्र द्वितीय कहा था? शक्र आदित्य कहा है। तो कुमार गुप्त द्वितीय को दोस्तों गुप्त साम्राज्य के शासक को वेनसांग ने शक्र आदित्य कहा है। आगे चलते हैं 45 प्रश्न पे। बदायूं में स्थित हौज ए सम्मी का निर्माण सल्तनत काल के किस शासक ने कराया? तो इल्तुतमिश ने। मुगल काल में परगने के खजांची को क्या कहते हैं? तो परगने के खजांची को फोतदार कहते हैं। अगले प्रश्न पे चलते हैं। अकबर ने इबादत खान में सभी धर्मों के लोगों के प्रवेश की अनुमति किस वर्ष दी थी? तो यह अनुमति 1578 में दी थथी दोस्तों। लॉर्ड हार्डिंग का भारत में शासनकाल क्या है? 1844 से 1868 ईस्वी तक इनका शासनकाल है। अंतर्राष्ट्रीय महिला दिवस किस तिथि को मनाया जाता है? तो अंतर्राष्ट्रीय महिला दिवस 8 मार्च को मनाया जाता है। अगला प्रश्न है। विधवा पुनर्विवाह अधिनियम कब पारित हुआ था? तो विधवा पुनर्विवाह दोस्तों 1956 में लॉर्ड कैनिंग के काल में हुआ था। शाहजहां के पुत्रों में सर्वाधिक उदार दृष्टिकोण रखने वाला तथा वेदों को कुरान की तरह पवित्र मानने वाला कौन था? तो दारा शिकोह थे दोस्तों, कुरान की तरह पवित्र मानने वाले वेदों को। आगे देख लेते हैं। अशोक द्वारा उत्कीर्ण कराए गए किस अभिलेख से कलिंग विजय का उल्लेख मिलता है? तो 13वें अभिलेख से कलिंग विजय का उल्लेख मिलता है। तो यह रहे दोस्तों आज के हमारे 52 प्रश्न जो यूपी कांस्टेबल भर्ती से संबंधित है दोस्तों। यदि आप चैनल पे नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब करना न भूलें और बेल आइकन की घंटी को प्रेस कर लें दोस्तों, जिससे कि हमारी वीडियो का नोटिफिकेशन आपके पास आसानी से पहुंच सके। मिलते हैं अगली वीडियो में, तब तक के लिए धन्यवाद। जय हिंद।